नमस्कार, मैं हूं सुधीर भूटानी। इसमें मौजूद है हम सुखराम अस्पताल के कमेटी चौक की एक पुरानी ब्रांच में, यानी जिसको मदर ब्रांच कहा जा सकता है। बात करेंगे डॉक्टर सुभाष गोयल एवं डॉक्टर मंजू गोयल के सुपुत्र डॉक्टर अक्षय गोयल से, जो कि जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट हैं, पलवल के युवा हैं, काफ़ी एनर्जिक हैं और रोज़ाना सुबह यहाँ 9 बजे से 1 बजे तक कमेटी चौक के अपने नर्सिंग होम में बैठते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कि आज के युवा में स्किन की प्रॉब्लम कितनी हो रही है। अक्षय बताएंगे कि आजकल स्किन की बड़ी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। आए दिन लोगों को त्वचा की शिकायत रहती है। क्या कहेंगे, त्वचा रोग आखिर है क्या? देखिए, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो एज रिलेटेड होती है। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि युवाओं में ज़्यादा है या बड़ों में ज़्यादा है, बच्चों में ज़्यादा है। ये सब में मिलती है। पर जो आजकल की जनता की दिक्कत है वो ये है कि इसको वो ओवरकम करते हैं। वो मतलब सीरियसली नहीं लेते कि हमें चमड़ी की दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। उनको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आगे दिक्कतें कम होंगी। स्किन जो होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जो हमारी शरीर का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है वो स्किन करती है। तो इसलिए उनको ज़रा ध्यान तो देना पड़ेगा ही। मौसम के बदलाव से भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। गर्मियों में अलग बीमारी होती है, सर्दियों में अलग बीमारी होती है। कई लोगों को धूप से एलर्जी होती है, कई लोगों को ठंड में एलर्जी होती है कि उनके हाथ जलते हैं या उनका चेहरा जलता है। गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है कि सन में एकदम से निकलते ही लोगों को परेशानी होती है, खुजली होने लग जाती है, सर में खुजली होती है। सर्दियों में ये होता है कि एकदम कट्स पड़ते हैं हाथों में, पैरों में। ये ऐसे होती है दिक्कत। अच्छा, एक चीज़ हमने नोट की है कि जो खुजली है वो अंडरगारमेंट्स जहाँ पर होते हैं उस जगह पर ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अंडरगारमेंट्स टाइट होते हैं और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है या फिर ऐसा होता है कि बहुत टाइट लग रहा है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे खुजली होगी ही होगी इंसान को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि धूल है, जो धूल के बाद जब आदमी घर जाता है, घर में जाकर नहाता है, नहाने के बाद टॉवल से साफ भी करता है त्वचा को, तो उस दौरान कुछ ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे त्वचा रोग ना हो? बिल्कुल। हमेशा जो टाल होता है जिससे वो अपने आप को पोंछता है वो अलग होना चाहिए। जो साबुन होता है वो साफ होना चाहिए। घर में किसी को अगर कोई स्किन की दिक्कत है तो उसके टाल और साबुन हमेशा अलग होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि जिससे त्वचा की रोग ना हो, उससे बचाव के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? त्वचा के रोग ना हो इसके लिए मेन जो मतलब रखना पड़ेगा, एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। एक तो आदतें बदलनी पड़ेंगी लोगों को। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। हमेशा घर में आए तो फिर मुंह धोएं, हाथ धोएं। अपने हाथों को बार बार अपने चेहरे पे ना लगाएं। और कोई भी ऐसा इंसान या किसी के भी अगर संपर्क में आते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो उसको कोई त्वचा रोग है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को देखें। अनमेरिड होते हैं जो मेल या फीमेल, उनको कई बार ये शिकायत होती है, भाई डर होता है भाई त्वचा रोग ना फैल जाए, त्वचा रोग ना हो जाए, और अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि त्वचा रोग हो जाता है। तो ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में तो उनको मेरे पास आना चाहिए। बाकी जो है बहुत ही सिंपल तरीका है कि वही है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, मेनली साफ सफाई का ध्यान रखें। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट दवाइयाँ बताता है उसका ध्यान रखें। जो लाल चकत्ते से निशान पड़ जाते हैं वो क्या है, और जो खुरदरापन होता है, सूखी सूखी त्वचा जिसको कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे और सूखा सूखापन हो जाता है उसको कॉमन लैंग्वेज में दाद बोला जाता है। और हमारी लैंग्वेज में उनको बोला जाता है टीनिया। ये होता है बहुत ही कॉमन। जहाँ पे पसीना ज़्यादा हो, लोग टाइट कपड़े पहने या फिर जो है मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके या कहीं पे भी जाके वो लोग गलत दवाइयाँ लगा लेते हैं। उसकी वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं, उनकी चमड़ी खराब होने लग जाती है। और मेरा यहाँ पे क्लिनिक खोलने का सबसे बड़ा मोटो यही है कि इन सब चीज़ों से बचाव करा जाए और मैं उन लोगों को इन इन सब चीज़ों से बचाऊं। अच्छा, जो ऑयल होता है, तेल होता है, अक्सर तेल भी लगाते हैं सिर पर और या पूरे शरीर में लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी किसी खास अवसर पर उससे भी त्वचा रोग फैल सकता है? बिल्कुल। जो सरसों का तेल होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग लगाते हैं गाँव में, उससे कालापन फैलता है शरीर में।
मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि नारियल का तेल लगाना चाहिए शरीर पे, ये सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, वॉल पेंटिंग के द्वारा बताया जाता है गुप्त रोग से मिलें, निराश ना हो, जरूर मिलें, लेकिन अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो त्वचा के गुप्त जो स्थानों पर या गुप्त रोग होते हैं वो भी आपसे मिल सकते हैं क्या? जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग हिचकिचाते हैं अपने बताने में भी, क्या ऐसा भी कोई वाकया सामने आता है? हाँ, बिल्कुल इसका सामने आता है, लोग काफ़ी आते हैं और आप भी आके मेरे को दिखा सकते हैं। आपकी जो जान-पहचान है वो एकदम गुप्त रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आने में शर्माना है या कुछ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को गलत जगह पे भेजा जाता है या फिर लोगों को गलत दवाइयाँ दी जाती है, उसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या फिर अच्छे डॉक्टर के पास जाके और उससे ट्रीटमेंट कराएं रादर देन कि सड़क पे लगी हुई जो एड्स हैं उनसे जाएं। क्योंकि कई बार देखा होगा आपने, ये बाद में दुख देती हैं उनको जिनके साथ ये बीत चुकी होती है। वो तो अपना काम कर जाते हैं जो उनको बुलाते हैं, चाहे ऐड के माध्यम से, चाहे प्रलोभन के माध्यम से, चाहे वॉल पेंटिंग के माध्यम से, कि गुप्त रोग अगर आपको है तो आप अवश्य मिलें, समाधान तुरंत होगा। लेकिन उनको समाधान की जगह निराशा ही मिलती है, समस्याएं ही मिलती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके लिए क्या सुविधाएं हैं? ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं कि उनको किस चीज़ की बीमारी है, किस बैक्टीरिया से है, किस वायरस से है, किस फंगल इन्फेक्शन से है, क्या दिक्कत है, वो हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं। उसके बाद उन्हें पहले बताते हैं कि आपको ये बीमारी है, उनको कंफर्म करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट चलाते हैं। हम बिना किसी निवारण के ऐसे ही दवाइयाँ नहीं देते उन्हें। अच्छा, ये फ्रिज में रखी हुई चीज़ें होती हैं जो रात को रखते हैं, 2 दिन रखी होती है, तो क्या उसको खान पान से भी, उससे भी त्वचा रोग फैलता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सपायरी डेट वाली चीज़ अगर आप खाएँगे, कोई चीज़ एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद तो फिर कोई गारंटी नहीं होती, कहीं की भी बीमारी हो सकती है, पेट की हो, चमड़ी की हो, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, जैसे धूप का मौसम है, बरसात का मौसम है, अब आपने पहले भी पूछा था, मौसम के बदलाव के बाद भी त्वचा रोग हो जाते हैं कुछ। तो ऐसी सूरत में जब धूप में जाएँ क्या करना चाहिए, और धूप से निकल कर आएँ बरसात में जाएँ तो क्या करना चाहिए? हमेशा सनस्क्रीन लगानी चाहिए, चाहे धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, हमेशा अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर अक्षय गोयल, स्किन स्पेशलिस्ट है। आपने उनकी एडवाइस भी सुनी, उन्होंने क्या-क्या बताया ये भी आपने सुना। उनकी बातों पर आप गौर कीजिएगा। निश्चित रूप से आप अपने शरीर पर होने वाली त्वचा की बीमारी से बचाव रख सकेंगे। सुखराम अस्पताल की कमेटी चौक की ब्रांच से सतीश भूटानी।